तेलंगाना से बड़ी खबर के साथ जहां तेलंगाना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें तेलंगाना को लेकर बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना को बड़ी सौगात सौंपेंगे। कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा 6100 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी जानी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को आपको बता दें कि सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना की ओर रुख किया हुआ है। कल बनारस के दौरे पर भी थे, गोरखपुर का दौरा किया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7500 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ के वासियों को दी थी। इसके बाद आज तेलंगाना का रुख किया गया है। कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तेलंगाना को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात है। 6100 करोड़ की परियोजनाओं की नींव यहां पर रखी जाएगी। तो 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला नींव रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चलिए आपको बता दें कि आज मेगा सौगात मिलने वाली है। इसमें आपको ये भी बता रहे हैं कि तेलंगाना में ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त तेलंगाना से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक तौर से यहां पर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से गौशाला में मौजूद हैं और गायों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। आज तेलंगाना वासियों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बड़ी सौगात है। 6100 करोड़ की परियोजनाओं को उनकी नींव को रखा जाना है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है माता का, वहां पर दर्शन किए गए हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी नामधेयस्य सकुटुंबस्य सबान्धवस्य सपरिवारस्य श्रेयमस्थैर्यवीर्यविजयस्थैर्य अभयाग्रामजयस्मृत्याभिवृद्ध्यर्थं सकल संपत् समृद्ध्यर्थं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के वारंगल जिले में हैं। लगभग 6100 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा विकास परियोजना की आज आधारशिला रखी जाएगी। देखिए यहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर है जिले का, भद्रकाली मंदिर, इसमें पहुंचे हुए हैं। यहाँ दर्शन पूजन पाठ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिले का सुप्रसिद्ध मंदिर है ये भद्रकाली मंदिर, जहां पर आज माथा टेकने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद आपको बता दें कि आज जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा पीएम के द्वारा। तो इस साल चुनावी यात्रा में राज्य में, चूंकि चुनाव होने हैं तेलंगाना में, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिहाज से आपको बता दें कि तेलंगाना के लिए ये तीसरी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की।
इससे पहले आपको बता दें कि जनवरी और अप्रैल में भी तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो फिलहाल न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आज तेलंगाना वासियों को 6100 करोड़ परियोजनाओं की शुरुआत सौगात मिलने जा रही है। और इसी के साथ साथ तस्वीरें जो आ रही हैं वो तस्वीरें हैं भद्रकाली मंदिर की। तो जिले का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है मां भद्रकाली का। इस मंदिर में पहुंचे हुए हैं गायों को गौग्रास खिलाने के बाद में दर्शन पूजन करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि तेलंगाना में पूजा पाठ के बाद दर्शन के बाद जनसभा का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाले रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। इस बीच मोदी की वारंगल में होने वाली जनसभा को लेकर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। तो 3500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना की तस्वीरें हैं। सुप्रसिद्ध भद्रकाली का ये मंदिर है जहां पर सीएम मोदी हाथ जोड़कर मां भद्रकाली से और हमारे सहयोगी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि चुनावी राज्य है तेलंगाना, आगामी दिनों में यहां इलेक्शन होने हैं, चुनाव होना है। इसी के तौर पर ये तेलंगाना का जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल ये तीसरी तेलंगाना की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की है। इससे पहले जनवरी और अप्रैल में भी तेलंगाना का दौरा किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी 500 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से जो विकसित हो रहा है वैगन विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला रखेंगे। इस बीच पीएम मोदी की वारंगल में होने वाली जनसभा को लेकर तेलंगाना पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। वारंगल के पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने कहा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 3500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो आज तेलंगाना का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। तो प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना राजस्थान दोनों के दौरे पर रहने वाले हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। राजस्थान की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शिलान्यास होगा, उद्घाटन किया जाएगा। बीकानेर जिले के नौरंग देसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तेलंगाना में पहुंचे हुए हैं। हम सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आप पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये मां भद्रकाली का सुप्रसिद्ध मंदिर है जहां पर वाद्य यंत्रों के द्वारा उनका स्वागत किया गया और इसी के साथ साथ मां भद्रकाली के दर्शन पूजन करते हुए वो नजर आए हैं। तो इस साल में आपको बता दें कि तीसरी प्रधानमंत्री की यात्रा है जिसमें जनवरी और अप्रैल में भी प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। चुनावी साल है और दक्षिण को साधना चुनौती कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए लगातार बना हुआ है। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव जिसको दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, किस तरीके से बीजेपी हारी थी और दक्षिण में अपनी अब जमीन को टटोलने की कवायद में लगातार बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं मां भद्रकाली के मंदिर में है। पूजा अर्चना का दौर है, जनसभा का कार्यक्रम इसके बाद किया जाना है। 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आज सौगात तेलंगाना वासियों को दी जाएगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी नाम देशस्य सकुटुंबस्य सबान्धवस्य सपरिवारस्य श्रेयमस्थैर्यं अभयारोग्यं। देखिए लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचे हुए हैं और इसी के मद्देनजर मां भद्रकाली के दर्शन पूजन अर्चन, पीएम मेगा
सौगातें यहाँ पर आज तेलंगाना वासियों को मैसर करवाने वाले हैं, क्योंकि चुनावी साल है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि तेलंगाना उन राज्यों में शुमार है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो दक्षिण में किस तरीके से अपनी पैठ को वापस से बनाना चाहता है बीजेपी, और यूं कहें प्रधानमंत्री मोदी इस कवायद में जी जान से जुटे हुए हैं। तो कर्नाटक चुनाव में हार के बाद तेलंगाना को यहाँ पे जनता को लुभाने की पूरी कोशिश भी है। और प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें लगातार दौरे भी तेलंगाना के करते नजर आ रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सबान्धवस्य सपरिवारस्य श्रेयमस्थैर्यवीर्यविजयस्थैर्य अभयाग्रारोग्यस्मृत्याभिवृद्ध्यर्थं हालांकि आपको याद होगा कि तेलंगाना के सीएम जो हैं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए नहीं पहुंचे थे, और आज से पहले कभी वो पहुंचे हैं। केसीआर यहाँ के सीएम तमाम दक्षिण के राज्यों पर बीजेपी की नजर है। तेलंगाना भी उन्हीं राज्यों में शुमार है। आपको बता दें किस तरीके से बीजेपी लगातार कर्नाटक में जी जान से जुटी हुई थी, और जब रिजल्ट आया नतीजे इसके इतर आए थे। हालांकि इसके बाद भी तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए आज तेलंगाना का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, कई सौगातों से नवाजा जाएगा, और यूं कहे कि चुनावी राज है तेलंगाना, और ये तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। इससे पहले जनवरी में भी, अप्रैल में भी, और अब प्रधानमंत्री ये तीसरी बार दौरा करने जा रहे हैं। देखिए मोटे तौर पर समझें तो जाहिर सी बात है कि राज्य को जीतना है, दक्षिण में अपनी पैठ बनानी है, जो अभी बीजेपी बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रही है। दीपक जी बिल्कुल, पूजा दी माफी चाहता हूँ दीपिका। जिस तरीके से कर्नाटक में हार के बाद दक्षिण में बीजेपी का एक तरीके से कहा जाए कि सफाया हो गया था, उसके बाद अब तेलंगाना को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है 2024 को लेकर, और 2024 के अगर जीत दर्ज करनी है और बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना है तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो दक्षिण में जिस तरीके से मेगा प्लान बनाया गया था कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक में पूरे केंद्रीय मंत्री लगा दिए गए थे, कितने सारे मुख्यमंत्री थे उनको लगा दिया गया था, पर जिस तरीके का बीजेपी पार्टी ने सोचा था कि नतीजे आएंगे उस तरीके से नतीजे नहीं आए। हालांकि आज प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा है, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, एक वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे, तेलंगाना को देंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो एम्स की नींव भी रखेंगे। एम्स का है 61,000 करोड़ रुपए का जो विकास योजना है उसका वो लोकार्पण करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल ही जो वहाँ के सीएम उन्होंने मना कर दिया था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव नहीं करेंगे, वॉकआउट करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से वॉकआउट, और वो भी एक प्रधानमंत्री का, ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल अलग होता है, प्रधानमंत्री को रिसीव करने की जिम्मेदारी सीएम और राज्यपाल की होती है। हालांकि उन्होंने पहले कह दिया था कि हम वॉकआउट करेंगे, वो अलग चीज है। पर जिस तरीके से बीजेपी अब तेलंगाना में अपनी रूपरेखा तैयार करने जा रही है, देखिए इससे पहले भी कुछ दिन पहले उसने तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय बंडी, उनको हटा करके जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री थे उनको अब वहां भेजा है। संजय बंडी को यहाँ लाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब तेलंगाना पे बिल्कुल फोकस है, और 2024 की रणनीति के तहत ही काम किया जा रहा है कि 2024 में, हालांकि बीजेपी को भी पता है कि जो 2014 और 2019 में जो आंकड़े उसके पक्ष में आए थे वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा डैमेज होगा। क्योंकि अगर बात कीजिए तो एनडीए अलग हो गया है। इसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि जो सहयोगी पार्टियां हैं
उनको साथ लेके आ जाए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या फिर अकाली दल हो या फिर चिराग पासवान की हो, कि जो पार्टी है उनको लेके आएंगे, तभी हमारे लिए 2024 आसान होगा और तभी हम वहाँ चुनाव देखिए, जीतेंगे। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण है कि दक्षिण का फतेह जरूरी है। हाँ हाँ, देखिए दीपक, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी को लग रहा है, जब से हम देखें कि कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे, निकाय नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं ना, उसको लेकर जिस तरीके से ग्रेटर नगर निकाय के चुनावी नतीजे आए, तो पार्टी को इस लिहाज से कहीं ना कहीं सूबे में उम्मीद की किरण भी नजर आई है। और यही एक वजह है कि यहाँ पर अब अपने गोटियां फिट करने में बीजेपी बैठी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, कल जो एक बैठक हुई थी जिसमें मतलब लगातार जो बैठकें हो रही है पार्टी की, जो 3 डिवीजनों में बांटा गया, और ये पहली बार हो रहा है कि पार्टी 3 डिवीजनों में बांट रही है। 2013 से बीजेपी कवर कर रहा हूँ, 2013 के बाद जो पहला वाकया होगा जब साउथ और ईस्ट और वेस्टर्न की तरह डिवीजन में बांटा गया है। और कल जो फैसले लिए गए थे, कल जो पार्टी में जो बातें हुई थी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बूथ, जो जिस बूथों पे वोटिंग की परसेंटेज है वो कम से कम 51 यानी कि 51% वोट वहां पड़वाने की जिम्मेदारी जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको दी गई है। यानी कि बीजेपी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। बीजेपी अब आगे की रणनीति बना रही है कि 2024 में उसको कैसे फतेह करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी है, तो इसको भी बहुत देखा जाए कि जिस तरीके से तेलंगाना में पार्टी चाहती है कि उसका बहुमत आए और वहां सरकार बनाने की कवायद तेज है। हालांकि इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक रैली करी थी, वो एक ऐतिहासिक रैली थी जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। दीपिका, बिल्कुल, देखिए हम ये भी कह सकते हैं 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान मात्र एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था बीजेपी को। इसके बाद यदि 2019 में लोकसभा चुनाव आए थे, तब पार्टी के जो प्रदर्शन था, बीजेपी का जो प्रदर्शन था, उसमें सुधार हुआ और यहाँ पर लगभग 4 सीटें जीतने में सफल रही। यानी कुल मिला से उस लिहाज से देखा जाए तो उस लिहाज से 21 विधानसभा क्षेत्रों में उसे बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। यहाँ पर अब जो है उम्मीदें, अब जो जिस तरीके से हम पहले बात कर चुके हैं कि नगर निकाय के जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी खुश जरूर आई है। जो ग्रेटर हैदराबाद का आंकड़ा देखा गया, उसकी खबर सामने आई, तो कहीं ना कहीं ये एक प्राण फूकने का काम भी किया गया। क्योंकि हमेशा देखते हैं हम ना दीपक कि जो दक्षिण के राज्य हैं, हालांकि जो हिंदी बेल्ट है उसमें बहुत कमाल का प्रदर्शन बीजेपी दिखाती है, लेकिन जब बात दक्षिण की आती है तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उतना उत्साह नजर नहीं आता। तो ये एक चुनौती बीजेपी के लिए भी होगी कि उनमें भी उत्साह का संचार करना होगा। दीपक, जाते हैं वहां और जो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के या जनता को संबोधित करते हैं, तो जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं, अब हम लोग को लगना है, अब हम लोगों को काम करना है। और सबसे बड़ी बात ये है दीपिका कि ये जो पार्टी है ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यानी इसका संगठन सबसे मजबूत है। चाहे वो पन्ना प्रमुख की बात की जाए या बूथ प्रमुख की बात की जाए, पन्ना प्रमुख की जो शुरुआत है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही होता है जो पार्टी को आगे लेकर जाता है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जो कार्यकर्ता है उसके साथ कैसे बात किया जाए। कल देखिए, कल जब वो बनारस पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, टिफिन बैठक की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक जो हुई तो उसमें कई बार उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं के घर जाइए, आप कार्यकर्ताओं के घर जाकर चाय पीजिए, उनसे बात कीजिए, जो जिला अध्यक्ष है उनसे मुलाकात कीजिए, उनके साथ रात्रि भोजन कीजिए। तो लगातार प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है, जहां जहां वो डेमोलिश हो गया है उसको मजबूत किया जाए और उसकी पकड़ बनाई जाए कि कार्यकर्ताओं के लिए भी मंत्री उनके घर जाए, मुलाकात करें कि वो कार्यकर्ता जोश में आए और वो जो वोटर जो होते हैं, जो घर में रहते हैं, उनको वो निकाल के लेकर और वोट डलवाए। तो जाहिर सी बात है, कल जब बैठक हुई थी दिल्ली में बीजेपी की, उसमें ये फैसला लिया गया कि 50 नहीं, अब 51 से ज्यादा जो है वो टारगेट रखना है कि 51 से ज्यादा परसेंटेज जो वोट है वो करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि अभी कार्यकर्ताओं को बूस्टर हुआ कि अब हम लोग को लगना है। और खासकर अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और तेलंगाना में पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार एक्टिव है। जेपी नड्डा भी जा चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि संगठन वहां मजबूत हो। और देखिए आज जो रैली हो रही है वो भी एक तरीके से कहा जाए तो ऐतिहासिक रैली हो रही है। इसका टारगेट भी बहुत ज्यादा रखा गया है कि इसमें भीड़ में
भीड़ जो इकट्ठा कर रही है प्रधानमंत्री की जो रैली है, उसमें जो टारगेट रखा गया है वो ज्यादा रखा गया है कि इतने कार्यकर्ता और इतने जनता को बुलाना है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये आने वाले उत्साहित है, बिल्कुल बीजेपी उत्साहित है और उत्साह के साथ दिख भी रहा है। और यूं कहें कि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को इस बाबत जिम्मेदारी इसलिए भी सौंपी गई है क्योंकि बीजेपी को जिताने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सुनील बंसल के पास ज्यादा है। और निकाय चुनाव हो गए, स्थानीय चुनाव हो गए, इसके बाद लोकसभा चुनाव में जो बम्पर जीत दर्ज हुई थी, उसके बाद जो काफी सीटें यहां से आई, 4 सीटें आई थी, उसको लेकर जीत से लेवरेज यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। चलिए दीपक, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं हमको विराम देना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त तेलंगाना में मौजूद है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर तेलंगाना वासियों को 6100 करोड़ की सौगात दी जाएगी।